So good morning students. Now we are studying binary system. As in binary we have two numbers. Binary में हमारे पास दो नंबर होते हैं, जो होते हैं 0 और 1. तो उसका बेस क्या कहलाएगा? बेस टू सिस्टम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड. तो क्वांटिटी और नंबर्स आर रिप्रेजेंट 0 and 1 ओनली. तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर. इस फिगर में आप देखेंगे जो फिगर है इसमें एक नंबर है 1010.0101. ये बाइनरी बेस है. हम इसको जानेंगे कि कैसे बाइनरी से हम उसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सबसे अगर आप देखते हैं सेंटर में एक बाइनरी पॉइंट लिखा हुआ है, ये डेसिमल पॉइंट है बेसिकली. इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी वैल्यू है 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी 2 की पावर -1 से स्टार्ट होगी और पावर -1 की तरफ बढ़ती जाएगी. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 2 की पावर 0 से शुरू हुआ और यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 जो लास्ट नंबर है इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की जगह यहाँ पर बिट हो जाएगा. ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसे हम बोलते हैं. और लास्ट में जो है हमारे पास 1 राइट हैंड साइड में इसे हम LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलेंगे. बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट. बिट क्या है? बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है. तो अगर कोई बिट बोलता है तो आप वो बाय डिफ़ॉल्ट ही समझना है कि बाइनरी डिजिट होता है. अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ये बढ़ता गया. ये इसकी क्या है? पोजिशनल वैल्यू है. जबकि डिजिटल वैल्यू इसकी क्या है? जैसे इस केस में हम देखते हैं 1 है तो 1 की डिजिटल वैल्यू तो 1 है, लेकिन उसकी पोजिशनल वैल्यू इस वाले सामने जो ब्रैकेट में आपको दिखाई दे तो ये ऊपर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो जाएगा. और राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ये माइनस में है 2 की पावर -4 मीन्स इसको हम लिखेंगे 1/2/4 तो 1/16 हो जाएगा ये. तो इसको हम आगे समझते हैं कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है. तो जहाँ पर मैंने ये 2 लिखा है तो बेसिकली ये 2 से मतलब होता है इट इज़ अ बेस ऑफ 2. तो बाइनरी नंबर है तो उसका बेस 2 होता है. अब इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में? डेसिमल में. तो ये ऐसे होगा 1 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1 × 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0 प्लस अब माइनस के सेगमेंट में आ गए 0 × 2 की पावर -1, 1 × 2 की पावर -2, 0 × 2 की पावर -3 प्लस 1 × 2 की पावर -4. तो ये सब कैलकुलेशन जो हम करते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है ओवरऑल वी आर गेट द आंसर 10.3125. और यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है दिस इज द बेस ऑफ 10. अब हमने इसे क्या कर दिया है? डेसिमल में बदल दिया. दिस इज द वन वे ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर. तो अगर बाइनरी नंबर है कभी भी कन्वर्ट करने के लिए आपको पूछा जाएगा तो आपको दिया है बेस 2 तो आपको समझ जाना है कि बाइनरी नंबर है. नहीं भी दिया है तो बाइनरी में आपको 1 0 के अलावा और कुछ नहीं मिलना. और उसी की जगह पर डेगा सिस्टम में डेसिमल सिस्टम में आपको 10 बेस पे होता है जो हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं. अब बाइनरी नंबर किस तरह के होते हैं? तो सीक्वेंस ऑफ बाइनरी नंबर्स इस तरह से होते हैं. बाइनरी नंबर आपके 0 1 की जगह 0 0 भी हो सकता है. 2 बाइनरी 0 0 है हमारे पास, 0 1 है, 1 0 पोजिशन चेंज हो जाएगी 1 1 1 0 0 1 0 1. आप इसमें देखेंगे जो भी नंबर आ रहे हैं इसमें 1 और 0 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है. और उन्हीं नंबर को हम आगे पीछे करके इसको चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं. अब एक फॉर्मूला यहाँ पर कभी आपके फ्यूचर में काम आएगा, दैट इज़ फॉर्मूला 2 to the power n-1 फॉर चेंजिंग यूनिट्स बिट्स पोजीशन. कोई भी अगर आप देखते हैं कि अगर पहली पोजीशन में है तो वो अपनी बिट को कब चेंज करेगा? 0 से 1 कब होगा, 1 से 0 कब होगा? तो ये है अगर आप पहली पोजीशन की बात करते हैं 2 की पावर 1 -1, 2 की पावर 0 मीन्स कोई भी संख्या जिसकी पावर 0 होती है 1 होती है. तो ये फर्स्ट पोजीशन है, उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर वो 0 है तो फर्स्ट पोजीशन के बाद 1 हो जाएगा वहाँ पर. अगर इसी की जगह हम 2 करते हैं 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 2 -1 मीन्स 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2. अगर वहाँ पर 1 है, ओके, सेकंड पोजीशन है अगर बिट की, जैसे हम इस एग्जांपल में लेते हैं ये 2 है 0 और 1. इस केस में जो 0 बदलेगा क्योंकि ये सेकंड पोजीशन में है तो ये कब बदलेगा? 2 जब चेंज हो जाएंगी पोजीशन उसकी 2 बार 0 आने पर या 2 बार 1 होगा फिर वो चेंज होगा. इस तरह से ये पोजीशन बदलती है. तो इसको हम फिर डिटेल आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू. जैसे हमने बाइनरी नंबर्स पढ़ा, अब बाइनरी के बाद हमारे पास दूसरे नंबर आते हैं, वो होते हैं ऑक्टल्स नंबर. तो हम उनके बारे में जानेंगे. व्हाट आर द ऑक्टल नंबर्स? बेसिकली ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे नाम से पता है बेस ऑफ 8. इट हैज़ 8 यूनिक सिम्बल्स फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 and 7. दस ईच डिजिट ऑफ एन ऑक्टल नंबर कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 7. तो इसमें ऑक्टल्स में जो भी नंबर होंगे वो 0 से 7 के बीच ही होंगे.
इट्स ऑल्सो पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वेर ईच ऑक्टल डिजिट हैड इट्स ओन वैल्यू और वेट एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 8। जैसे हम बाइनरी में 2 की पावर में कर रहे थे, डेसिमल में 10 की पावर में कर रहे थे, ऑक्टल में क्या होगा 8 की पावर 0 में हम जानेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पर एक मैंने नंबर लिया है 372.21.2406, यहाँ पर 8 लिखा है, दिस इज द बेस ऑफ 8 रिप्रेजेंट फॉर द ऑक्टल नंबर। तो उसको ये फिगर के जरिए दिखाया। यहाँ पर जो डेसिमल है इसे ऑक्टल पॉइंट भी कहते हैं, जैसे वहाँ बाइनरी पॉइंट था। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो हर वैल्यू इसकी -8 की पावर माइनस में बढ़ती जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड में 8 की पावर 0 से आगे प्लस में बढ़ती जा रही है। इस नंबर को हमने लिया 372.2406 8 बेस पर। तो इसको हम डेसिमल में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज़ 8 की पावर में, 8 की पावर 3 से शुरू किया है, 2 और आगे बढ़ते गए। इसी तरह यहाँ 8 की पावर -1, ये सब हमने जोड़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेस 8 है और यहाँ पर बेस 10 है। मीन्स हमने उसे ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से उसे डेसिमल में बदल दिया, 10 बेस फॉर डेसिमल। अब ऑक्टल नंबर का सीक्वेंस कैसा होगा? ऑक्टल नंबर हमेशा ध्यान देखना है कि 7 के अलावा 0 से 7 तक के ही नंबर होंगे। आप देखते हैं 0, 1, 2, 17 तक तो हमारे पास ये नंबर 10 तक हैं। ओके, ये जितने भी नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, लेकिन 18 नहीं आ रहा है। क्यों? हम जो भी डिजिट लेंगे 1 और 7 के बीच वाले ही लेंगे। 2, 0 हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 1 से 7, 0 से 7 के नंबर्स आ रहे हैं, 2, 1, 2, 2, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर 19 नहीं ऑक्टल में आएगा। ओके, तो वह ई सक्सेसिव नंबर आफ्टर 7 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर यूनिक सिंबल्स ऑफ ऑक्टल सिस्टम। अगर 18 है तो उसे हम ऑक्टल सिस्टम में कुछ अलग तरीके से लिखेंगे, हम 18 नहीं लिख सकते बिकॉज वी कैन यूज ओनली द नंबर फ्रॉम 0 to 7। अब ऑक्टल के बाद यही चीज़ अगर आगे हम पढ़ते हैं तो हेक्साडेसिमल नंबर आता है। जैसे हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, इसका मतलब हमारे पास 16 पॉसिबल डिजिट्स होती हैं। अब इसमें 0 से 9 तक तो हम नंबर्स लेते हैं, वो 10 हो जाते हैं। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, दे आर ABCDEF। तो यहाँ पर 10 के लिए हम A लेते हैं, ओके, 11 के लिए B, C को रिप्रेजेंट C करता है, रिप्रेजेंट 12 नंबर को D, 13 को E, 14 को F, 15 को। तो इस तरह से 0 से 15 हमारे पास पूरी डिजिट हो जाती हैं, लेकिन हम नंबर लेते हैं 0 to 9 और अल्फ़ाबेट लेते हैं A से F तक। अब यहाँ पर जो बेस होता है 16 का बेस होता है, ये हेक्साडेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट किया गया है बीच में सेंटर में। तो यहाँ से राइट हैंड साइड में आप देखेंगे 16 की पावर माइनस होती जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस होती जा रही है। अगर कोई नंबर आपको दिया है, जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही किसी हेक्साडेसिमल नंबर को हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है इसका एक चार्ट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन बिटवीन वेरियस नंबर सिस्टम। कोई नंबर हेक्साडेसिमल में अगर 0 लिखा है तो ऑक्टल में भी 0 ही होगा, डेसिमल में भी 0 होगा। बाइनरी में हम 4 0 लेते हैं क्योंकि किसी भी हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट को बाइनरी में रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? 4 डिजिट्स। ईच हेक्साडेसिमल डिजिट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स। तो इसको 4 बाइनरी डिजिट यहाँ पर लिए हम उसके लिए। अब 1 है, 1 हेक्साडेसिमल नंबर है, ऑक्टल में भी उसका 1 ही लिखेंगे उसे, और डेसिमल में 1 ही आएगा, लेकिन बाइनरी में आप बदल जाएगा 001 0001। ऐसे हेक्साडेसिमल नंबर 2 है बेसिकली, तो ऑक्टल में भी 2 है, डेसिमल में वो नंबर 2 है और बाइनरी में 001। डेसिमल में हमारे पास कोई नंबर 3 है, हेक्सा में भी 3 है, ऑक्टल में भी 3 है और बाइनरी में 0011। डेसिमल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिस्टम नॉर्मली हम जो मैथ्स में पढ़ते हैं तो ये सारे नंबर हैं। तो आप देखेंगे 7 तक तो लगभग ऑक्टल, हेक्सा और डेसिमल में एक ही है। बाइनरी तो खैर चेंज हो रहा है हर केस में, लेकिन 8 से आप देखेंगे 8 में हेक्साडेसिमल 8 है, डेसिमल भी 8 है, लेकिन ऑक्टल में चेंज हुआ क्योंकि हम ऑक्टल में 8 नंबर को नहीं ले सकते हैं। ओके, ऑक्टल में हमें उसे सिंबलिक रिप्रेजेंट करना है तो 0 से 7 के बीच में ही होगा। 9 में भी आप देखिए हेक्सा में कॉमन है लेकिन ऑक्टल में चेंज है। तो ये सारी केसेस एफ तक जाएंगे। एफ में जब हम 17 वैल्यू ले रहे हैं एफ की, तो डेसिमल में एफ जो हमने 15 को रिप्रेजेंट करता है डेसिमल में, तो वही चीज़ ऑक्टल में 17 उसके लिए यूज़ हो रहा है और हेक्साडेसिमल में हम उसे एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं अभी तक हमने जो जानी, नॉर्मल डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। क्योंकि आगे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझने के लिए इसमें कैसे ऑपरेशंस होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये खाली डेटा रिप्रेजेंटेशन हमने अभी तक पढ़ा कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्सा में। हेक्साडेसिमल को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स,
डिजिटल A to F इक्वल टू डिजिटल वैल्यू 0 to 10 to 15। तो नेक्स्ट हम इसी का आप क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन डिजिट टू अनदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।